प्याज को अगर आपने सिर्फ 3 दिन इस तरीके से अपने बालों में लगा लिया तो आपके बाल बहुत ही ज्यादा लंबे, घने और शाइनी हो जाएंगे कि आप खुद भी हैरान रह जाएंगे। जिस चीज को मैंने इस रेमेडी का बताया है, सभी के बाल बहुत ही ज्यादा तेजी से घने और लंबे हो गए हैं। साथ ही साथ ये आपके बालों को बहुत ही ज्यादा सिल्की, स्मूथ और रेशम की तरह मुलायम कर देगा। बाल चाहे जितने भी डैमेज और रफ और खुरदरे हो गए हैं, ये आपके बालों को डीपली नरिश कर देगा। तो वक्त को जाया किए बगैर जल्दी से रेमेडी को बनाना स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं इस रेमेडी को बनाने के लिए यहाँ पर बेस ऑयल के तौर पे मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहे तो बेस ऑयल के तौर पर कोई दूसरा ऑयल जो आपको सूट करता है या पसंद है वो भी 1 कटोरी भरकर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं इसको बनाने के लिए यहाँ पर एक पैन का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं, तांबे या स्टील का बर्तन ले लें तो वो ज्यादा बेहतर है। अब आपने 2 मीडियम साइज की प्याज ले लेनी है। प्याज तो हर घर के किचन में मौजूद होती ही है। जीरो कॉस्ट हेयर ग्रोथ ऑयल मैं आपको घर पर ही बनाना सिखाऊंगी। आपने 2 प्याज मीडियम साइज की ले लेनी है और आपने बिल्कुल इसी तरीके से मोटा मोटा इसको काट लेना है। प्याज तो हर घर के किचन में मौजूद होती ही है, बस आपको इसके इस्तेमाल का तरीका नहीं था पता। मैं आज आपको बताऊंगी कि आप इसको बालों में इस तरीके से इस्तेमाल करके बालों की ग्रोथ को बहुत ही ज्यादा बढ़ा सकते हैं, क्योंकि प्याज में सल्फर की क्वांटिटी बहुत ही ज्यादा होती है। कोशिश करें कि प्याज आप डार्क से कलर की लें। प्याज जितनी ज्यादा डार्क होगी इसमें सल्फर की क्वांटिटी भी उतनी ही ज्यादा होगी। सल्फर बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। सल्फर बालों में केराटिन को बिल्डअप करता है। केराटिन एक प्रोटीन होता है जो बालों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज है। अगर बालों से प्रोटीन लेवल कम हो जाए तो बाल बिल्कुल बेजान और बेरौनक नजर आने लग जाते हैं। तो ये आपके बालों को प्रोटीन से भर देगा। इस तरह ये आपके बालों में जान डाल देगा। अब इसमें आपने बिल्कुल इसी तरीके से 8 लौंग लगा लेनी है। लौंग भी आपको अपने किचन से ही मिल जाएगी। ये बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज्यादा कमाल की चीज है। तो आज मैं आपको लौंग से इस तरीके से रेमेडी बनाना सिखाऊंगी। इससे पहले आपको किसी ने नहीं इस तरीके से बताई होगी। अब आपने पैन को उठा के चूल्हे पे रख लेना है। जब भी किसी भी ऑयल की रेमेडी बनाई जाती है तो ऑयल को दम वाली आंच पर ही पकाना चाहिए ताकि सारी चीजों की पोटेंसी अच्छे से ऑयल में आ जाए। लौंग में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स बालों को जड़ से मजबूत कर देते हैं। अगर आपके बाल बहुत ही ज्यादा झड़ते हैं, गिरते हैं, जब भी आप हेयर वॉश करते हैं बाल जड़ों से टूट जाते हैं, बाल इतने ज्यादा झड़ते हैं कि घर के कोने कोने में बाल पड़े हुए होते हैं, ब्रश करते हैं तो ब्रश बालों से भर जाती है, तो आपने इसमें 8 लौंग बिल्कुल इसी तरह से प्याज में लगा देनी है। तो ये आपके बालों का गिरना झड़ना मुकम्मल तौर पे रोक देगी। अगर आप हेयर फॉल के लिए ट्रीटमेंट करवा करवा के थक चुके हैं फिर भी आपका हेयर फॉल कंट्रोल नहीं होता, तो इस तरीके से अगर आपने इस रेमेडी को इस्तेमाल कर लिया तो ये आपके बालों का झड़ना गिरना मुकम्मल तौर पे रोक देगी। जैसे जैसे ये पकता जाएगा आपने चम्मच को साथ साथ चलाते रहना है। आपने इसको बिल्कुल भी जलाना नहीं है। याद रहे प्याज पहले साइडों से ब्राउन होना शुरू हो जाती है, तो आपने साइडों से इसको जरूर हिलाते रहना है ताकि ये बिल्कुल भी जले नहीं। इसको पकते हुए तकरीबन 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। इस स्टेज पे आके आपने इसमें जो कमाल की चीज डाल देनी है वो है मेथी दाना। मेथी दाना बालों में जादू की तरह काम करेगा। ये आपके बाल चाहे जितने भी पतले हैं, बालों में वॉल्यूम नहीं रहा तो ये आपके बालों को इतनी तेजी से घना कर देगा, क्योंकि इसमें प्रोटीन बहुत ही ज्यादा होता है। मेथी दाने का दाना दाना प्रोटीन से भरा हुआ होता है, तो ये इस तरह से आपके बालों को प्रोटीन से भर देगा। बाल चाहे जितने भी डैमेज थे, खुरदरे थे या बालों में वॉल्यूम नहीं था, तो ये आपके बालों को बहुत ही ज्यादा सिल्की, स्मूथ, शाइनी और घना कर देगा। मेथी दाना भी आपको बहुत ही आसानी से और सस्ता सा
पंसार की दुकान से मिल जाएगा, लेकिन अगर आपको इसके फायदे पता चल जाए तो आप इसको बहुत ही महंगे दामों पर भी खरीदने के लिए तैयार हो जाएंगे। जैसे जैसे ये पकता जाएगा सारी चीजों की पोटेंसी और भी ज्यादा अच्छे से ऑयल में आती जाएगी। आपने चम्मच को चलाते जाना है ताकि कोई भी चीज जले नहीं। बहुत ही धीमी आंच पे आपने इसको पकाना है ताकि सारी चीजों का असर बहुत ही ज्यादा अच्छे से निकल जाए। आप देख सकते हैं प्याज का कलर भी थोड़ा सा चेंज हो चुका है। इस रेमेडी को बनाने में ज्यादा वक्त भी नहीं लगेगा, सिर्फ 10 से 15 मिनट में ये रेमेडी बनकर रेडी हो जाएगी, लेकिन इसके इफेक्ट्स आपको बहुत ही ज्यादा कमाल के मिलेंगे। इस स्टेज पे आके आपने इसको कवर कर देना है और फ्लेम को ऑफ कर देना है। अगर आप इसको कवर करके ओवरनाइट के लिए इसी तरह पड़ा रहने दें तो इसके रिजल्ट्स और भी ज्यादा अच्छे हो जाएंगे। सारी चीजों की पोटेंसी और भी ज्यादा अच्छे तरीके से ऑयल में आ जाएगी। अगर आप ओवरनाइट के लिए कवर करके नहीं रख सकते तो कम से कम 2 घंटों के लिए इसको कवर करके लाजमी रखें। आप देख सकते हैं मैं इसको स्टेन करने के लिए यहाँ पर एक स्टेनर का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहे तो इसको शिफॉन या नेट के कपड़े में डाल के भी अच्छे से स्टेन कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से आपने इसको चम्मच की मदद से प्रेस कर करके स्टेन कर लेना है ताकि ऑयल बिल्कुल भी जाया ना हो। आप देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा कमाल के ये ऑयल की रेमेडी बनकर रेडी हो चुकी है। अब आपको मैं इसके लगाने का तरीका बता देती हूँ। आपने इसको अपने बालों की जड़ों में और पूरे बालों में लगाना है और हल्के हाथों से अच्छे से मसाज कर लेनी है। कोशिश किया करें जब भी आप अपने बालों में ऑयलिंग करें तो 3 से 4 मिनट तक इन्वर्जन मेथड में मसाज किया करें। इस तरह बालों की ग्रोथ और भी ज्यादा अच्छी हो जाएगी क्योंकि स्कैल्प में ब्लड फ्लो बहुत ही ज्यादा तेज हो जाता है। इस ऑयल को आप डेली भी यूज कर सकते हैं। कम से कम वीक में 2 से 3 बार लाजमी बालों में लगाएं और कोशिश करें इसको ओवरनाइट के लिए बालों में लगा रहने दें। इस तरह इसके इफेक्ट्स आपको डबल मिलेंगे। और अगर आप ओवरनाइट के लिए ऑयल बालों में नहीं लगा सकते तो कम से कम 2 घंटों के लिए बालों में ऑयल लाजमी लगा रहने दें और शॉवर कैप या पॉलिथीन बैग से बालों को 2 घंटों के लिए कवर कर लें। इस तरह भी आपको बहुत ही ज्यादा कमाल के रिजल्ट्स मिलेंगे। 2 घंटों के बाद आप किसी भी माइल्ड शैम्पू से अपने बालों को अच्छे से वॉश कर लें। फर्स्ट एप्लीकेशन में ही आपको इतने ज्यादा कमाल के रिजल्ट्स मिलेंगे। सिर्फ 15 दिन अगर आपने इसको कंसिस्टेंट इस्तेमाल कर लिया तो ये आपके बालों की ग्रोथ को इतना ज्यादा तेज कर देगा। साथ ही साथ बाल चाहे जितने भी डैमेज हो गए थे, रफ हो गए थे, तो ये आपके बालों को सिल्की, स्मूथ और रेशम की तरह मुलायम कर देगा। आप चाहें तो इसको ऑयल एप्लीकेटर में डालकर भी लगा सकते हैं। अगर आप चाहें तो किसी ड्रॉपर की मदद से अपने बालों की जड़ों में लगाएं और हल्के हाथों से अच्छे से मसाज कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर आप चाहते हैं कि इसको आप ज्यादा क्वांटिटी में बनाकर स्टोर करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल इसी रेशो से सारी चीजें बढ़ा लें जिस रेशो से मैंने डाली है। अगर आप इसको स्टोर करके रखना चाहते हैं तो किसी शीशे के जार में स्टोर करके रखें। इस तरह आप इसको 6 से 8 माह के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ऐसी हेल्पफुल वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई रेमेडी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।